दोस्तों, ये कोई आम वीडियो नहीं है जो तुम देख रहे हो। ये कोई इत्तेफाक भी नहीं है कि तुम यहां तक पहुंचे हो। ये तो एक इशारा है, एक पुरानी, बहुत पुरानी पुकार का इशारा। देखो, तुम्हारे अंदर एक ताकत है जो बहुत लंबे समय से सोई पड़ी है। वही ताकत जो पहले तुम्हें खतरों से पहले ही आगाह कर देती थी, जो तुम्हें सही रास्ते की तरफ ले जाती थी। और जब कभी तुम गलत रास्ते पर चल रहे होते थे, तो तुम्हारे दिल से आवाज आती थी, रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। आज वही ताकत फिर से तुम्हें बुला रही है, क्योंकि अब वो जागने के लिए तैयार है। हम सबकी 5 इंद्रियां तो हैं ही। हम सब 5 इंद्रियों से इस दुनिया को जानते समझते हैं। देखना, सुनना, सूंघना, चखना और छूना। लेकिन एक इंद्रिय ऐसी भी है जो आंखों से नहीं देखती, कानों से नहीं सुनती, फिर भी सब कुछ जान लेती है। वही है छठी इंद्रिय। ये तुम्हारे शरीर की नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की ताकत है। एक तरह का रडार समझो, जो हर वक्त तुम्हें सही दिशा दिखाता रहता है। कभी ऐसा हुआ है ना तुम्हारे साथ कि तुम किसी को सोच रहे हो और अचानक से कुछ ही मिनटों में उसका फोन आ जाता है, या फिर किसी जगह पर पहुंचते ही अचानक से बेचैनी महसूस होने लगती है, या किसी इंसान से मिलते ही अंदर से आवाज आती है कि ये आदमी ठीक नहीं है, इससे दूर रहो। ये सब इत्तेफाक नहीं होते दोस्तों। ये तुम्हारी छठी इंद्रिय के संकेत है। ये हमेशा से तुम्हें दिशा दिखा रही थी, बस तुम इसे सुनना भूल गए थे। हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले क्या कहा था? हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही कह दिया था कि इंसान के दिमाग में एक सूक्ष्म द्वार होता है, जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं। वही जगह है जहां भगवान शिव का तीसरा नेत्र है, जो देखने से नहीं बल्कि जानने से देखता है। मिस्र में इसे आई ऑफ होरस कहा गया। आज का विज्ञान इसे पीनियल ग्लैंड कहता है। नाम अलग अलग है, लेकिन शक्ति एक ही है, तुम्हारी आंतरिक दृष्टि। विज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग हर एक सेकंड में लगभग 1 करोड़ 10 लाख बिट्स जानकारी लेता है, लेकिन हमारा होश में रहने वाला दिमाग सिर्फ 40 बिट्स पर ही ध्यान दे पाता है। तो बाकी की सारी जानकारी कहां जाती है? वो जाती है हमारे अवचेतन मन में। वहीं पर सोई पड़ी है हमारी छठी इंद्रिय। वही हिस्सा जो सब कुछ नोटिस करता है, सब कुछ महसूस करता है, पर बोलता नहीं है। हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले क्या कहा था? हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही कह दिया था कि इंसान के दिमाग में एक सूक्ष्म द्वार होता है, जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं। वही जगह है जहां भगवान शिव का तीसरा नेत्र है, जो देखने से नहीं बल्कि जानने से देखता है। मिस्र में इसे आई ऑफ होरस कहा गया। आज का विज्ञान इसे पीनियल ग्लैंड कहता है। नाम अलग अलग है, लेकिन शक्ति एक ही है, तुम्हारी आंतरिक दृष्टि। विज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग हर एक सेकंड में लगभग 1 करोड़ 10 लाख बिट्स जानकारी लेता है, लेकिन हमारा होश में रहने वाला दिमाग सिर्फ 40 बिट्स पर ही ध्यान दे पाता है। तो बाकी की सारी जानकारी कहां जाती है? वो जाती है हमारे अवचेतन मन में। वहीं पर सोई पड़ी है हमारी छठी इंद्रिय। वही हिस्सा जो सब कुछ नोटिस करता है, सब कुछ महसूस करता है, पर बोलता नहीं है। ये शब्दों में नहीं बोलती। ये इंद्रिय शब्दों में बात नहीं करती, ये एहसास में बात करती है। कभी पेट में हल्की सी कसावट, कभी दिल की धड़कन अचानक तेज हो जाना, कभी माथे के बीच में झंझनाहट होना, यही संकेत है। यही तुम्हारी आत्मा की भाषा है। और अब वक्त आ गया है कि तुम इसे फिर से सुनना सीखो। अगर तुम्हें यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि ऐसी और भी जानकारियां तुम तक पहुंचती रहें। अब मैं तुम्हें वो प्राचीन तरीका बताने जा रहा हूं। अब मैं तुम्हें वो पुरानी प्रक्रिया बताऊंगा जो हिमालय के योगियों ने विकसित की थी, जिससे आंतरिक दृष्टि का दरवाजा खोला जा सके। पहले अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस अंदर लो और धीरे से बाहर छोड़ो। अब अपनी सांसों के बीच की उस शांति को महसूस करो। अब कल्पना करो कि तुम्हारे चारों तरफ एक सुनहरी रोशनी का घेरा बन रहा है। ये घेरा तुम्हें हर तरह की नकारात्मकता से बचा रहा है, सुरक्षित कर रहा है। अब अपनी दोनों भौं के बीच में ध्यान लगाओ। कल्पना करो कि वहां
एक हल्की नीली रोशनी चमक रही है। हर सांस के साथ वो रोशनी और भी ज्यादा उज्जवल होती जा रही है। तुम्हें शायद हल्का सा कंपन महसूस हो, झंझनाहट हो या फिर गर्माहट का एहसास हो। यही निशानी है कि तुम्हारी ऊर्जा सक्रिय हो रही है, जाग रही है। अब महसूस करो कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे आसपास अदृश्य ऊर्जा का एक समंदर है। वो हवा में है, आवाज में है, तुम्हारे भीतर है। अब अपने शरीर को उस ऊर्जा के साथ मिल जाने दो। महसूस करो कि तुम अब सीमित नहीं हो, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा हो। अब अपने मन में एक सवाल रखो, कोई भी सवाल जो तुम्हारी जिंदगी से जुड़ा हो। अब शांत रहो। जवाब शब्दों में नहीं आएगा, वो एक एहसास के रूप में आएगा। वही एहसास तुम्हारी छठी इंद्रिय की आवाज है। अब एक और काम करो। अब अपने दिल पर हाथ रखो और अपने मन में या धीरे से बोलो, मैं अपनी छठी इंद्रिय को प्रेम, प्रकाश और विनम्रता के साथ जागृत करता हूं। जब ये बोल रहे हो तो महसूस करो कि एक नरम ऊर्जा तुम्हारे दिल से माथे तक उठ रही है। जब ये शक्ति जागती है तो तुम वही रहते हो, लेकिन तुम्हारी नजर बदल जाती है। तुम लोगों के शब्द नहीं, बल्कि उनकी भावनाएं महसूस करने लगते हो। तुम्हें पहले से ही पता चल जाता है कि कौन तुम्हारे लिए सही है, कौन सिर्फ नकली चेहरा लगाकर घूम रहा है। अब तुम्हारे फैसले दिमाग से नहीं, दिल से आते हैं, और वो हमेशा सही साबित होते हैं। लेकिन याद रखना एक बात, हर जागरण के साथ कुछ परीक्षाएं भी आती है। पहली परीक्षा है संदेह, क्या ये सच है या बस मेरी कल्पना? अनुभव को जज मत करो, बस देखो और महसूस करो। दूसरी परीक्षा है डर, नई अनुभूति डराती है, ये दरवाजे का रखवाला है, इससे घबराना मत। तीसरी परीक्षा है अधीरता, कब होगा, कब जागेगी? ये कोई स्विच ऑन करने जैसी चीज नहीं है, ये फूल की तरह है, धीरे धीरे खिलेगा। चौथी परीक्षा है अहंकार, मैं खास हूं, मेरे पास ये शक्ति है। नहीं दोस्तों, ये शक्ति विनम्रता में रहती है, घमंड में नहीं। जब छठी इंद्रिय खुलती है तो क्या होता है? जब छठी इंद्रिय खुलती है तो तुम हर चीज को जीवित महसूस करने लगते हो। पेड़ों की सांसें सुनाई देने लगती है, लोगों की ऊर्जा दिखाई देने लगती है, घटनाएं अपना अर्थ लेने लगती है। तुम्हारे अंदर प्रेम बढ़ता है। अब तुम दूसरों को बदलना नहीं चाहते, बस उन्हें समझते हो। तुम्हारी जिंदगी एक साधना बन जाती है, हर पल, हर भावना एक संदेश बन जाती है। आज रात एक काम जरूर करना। आज रात जब तुम शांति से बैठोगे, जब बाहर की सारी आवाजें थम जाएंगी, तो अंदर से एक आवाज उठेगी। वो कहेगी, मैं यही थी हमेशा से, बस तुमने मुझे सुनना भूल गए थे। वो तुम्हारी छठी इंद्रिय की आवाज है। उसे सुनो, उसे महसूस करो, उसे अपना बनाओ। अगर तुम्हें ये अनुभव सच्चा लगा, अगर तुम्हारे अंदर कुछ हिला, तो समझो ये कोई साधारण वीडियो नहीं था, ये तुम्हारे जागरण का पहला कदम है। कमेंट में जरूर लिखना, मैं अपनी छठी इंद्रिय को प्रेम और प्रकाश के साथ जागृत कर रहा हूं। क्योंकि एक बार जब ये शक्ति जाग जाती है तो दुनिया वही रहती है, लेकिन तुम बदल जाते हो। तुम वही नहीं रहते, तुम जानने वाले बन जाते हो। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए बने रहो हमारे साथ। धन्यवाद।